दोस्तों, अपने 40 साला एलो होम्योपैथिक प्रैक्टिस के तजर्बे की रोशनी में मैं आपको आज ये बताता हूँ कि होम्योपैथिक अद्वियात इंसानी सेहत के लिए क्यों ज़रूरी हैं। मेरी इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, फैसला कीजिए, फैज़ उठाइए, उन पेचीदा बीमारियों से आसानी से निजात हासिल करके जिनका आम दवाइयों से इलाज नहीं हो पाता। तो मेरा नाम डॉक्टर मुकीमुल्लाह खान है। मैं गुज़िश्ता 32 बरस से होम्योपैथिक तरीका इलाज से वाबस्ता हूँ। मैंने 40 बरस तक इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शस डिजीज़, जिसको के अदारा बराए इस्तादे मुतादी अमराज के नाम से याद किया जाता है, बाहैसियत लेप्रोसी टीबी कंट्रोलर के काम किया। जैसे कि इस अदारे के नाम से जाहिर है कि इस अदारे का काम मुतादी अमराज की रोकथाम है, तो इस अदारे में काम के दौरान मैंने मुख्तलिफ अस्पताल के अंदर ओपीडी और दाखिल मरीज़ों के अलावा अस्पताल से बाहर मुख्तलिफ सर्वे के दौरान मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला बेशुमार मरीज़ों का मुआयना और इलाज किया। अपने इस तबी सफ़र के दौरान मैंने ये महसूस किया कि एलोपैथिक स्टाइल ऑफ ट्रीटमेंट में मेडिसिनल क्यूरेटिव अप्रोच में अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, या इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि अभी भी इंसान बेशुमार ऐसे सेहत के मसाइल से दो चार है कि जिसको या तो एलोपैथिक अद्वियात एड्रेस ही नहीं करती हैं, और अगर एड्रेस करती हैं तो उनका कोई मौसर मेडिसिनल हल पेश नहीं करती। और इसी वजह से हर तीसरा चौथा आदमी किसी न किसी एक ऐसे मर्ज में मुब्तला रहता है कि जिसका कभी भी कोई मेडिसिनल हल नहीं निकल पाता। मिसाल के तौर पे बच्चों का अचानक सुबह के वक्त सोते से उठना डर के आलम में, और गिरदोनवाह के लोगों को ना पहचानना, चीखना, पुकारना, बच्चों का जिद्दीपन, बच्चों का देर से सीखना, देर से चलना, इसके अलावा बड़े लोगों का हर वक्त मायूस रहना, गमगीन रहना, मामूली बात में गुस्से में आ जाना, तशद्दुद पर उतर आना, बात के पसंद ना आने की वजह से जिस्म की मुख्तलिफ बीमारियों का पैदा होना, जैसे कि गुस्से के वजह से सर में दर्द हो जाना, पेट में दर्द हो जाना, बेहोश हो जाना। इसके अलावा सर में बार बार नमूदार होने वाला दर्द, और ख़ुसूसी तौर पे बच्चों स्टूडेंट का सर का दर्द, और उससे भी ज़्यादा ख़ुसूसी तौर पे बच्चियों के सर का दर्द। इसके साथ साथ सर में पाई जाने वाली खुश्की, बालों का बेइंतहा गिरना, सर में पाई जाने वाली जुएं जो कभी ख़त्म ना हो, बार बार पैदा हो जाएं, आँखों की पलकों के ऊपर निकलने वाले दाने, बार बार निकलने वाले दाने जिन्हें हम रिकरेंट स्टाई कहते हैं, आँखों में पैदा होने वाला नाखूना जिसे हम पिट्रिक्शन कहते हैं, आँखों का भेंगापन, आँखों में कम नज़र आना, आधा नज़र आना, दिन को ना नज़र आना, रात को ना नज़र आना, अचानक नज़र का गायब हो जाना, बार बार नज़ले का होना, मामूली डस्ट या मामूली खुशबू से बार बार नज़ले का होना, सर्दी से नज़ले का बार बार होना, नाक में खुशबू और बदबू का एहसास ना होना, नाक का बंद रहना, खर्राटे लेना, इसके साथ साथ बार बार मुंह आ जाना जिसको हम रिकरेंट एथस कहते हैं, और इसके साथ साथ बार बार गले का इन्फेक्शन जिसे रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, बार बार छाती का जाम हो जाना जिसे हम रिकरेंट चेस्ट कंजेशन कहते हैं, कानों का बहना और उनका ठीक ना होना, इसके साथ बेशुमार खाल के और नाखूनों के मसाइल, जैसे कि नाखूनों का बार बार ख़राब हो जाना, नाखूनों का गोश्त के अंदर घुसकर बढ़ना, खाल में पैदा होने वाली एलर्जी जिसको हम अर्टिकेरिया भी कहते हैं, खाल में पैदा होने वाले मस्से या गोमड़, या बेइंतहा पसीना आना और पसीने के साथ पसीने में बदबू आना और उसका कपड़ों पर दाग डालना, इसके साथ साथ पाँव में आने वाला बदबूदार पसीना, जिसके और पाँव की उंगलियों का गलना सड़ना, ख़वातीन के बेशुमार मसाइल जैसे कि बार बार
हमल का ज़ाया हो जाना, रहम का नीचे आ जाना, ये ऐसे मसाइल हैं कि जिनका एलोपैथिक में कोई मेडिसिनल हल पेश नहीं होता। इसके तदारुक के लिए हमें या तो स्टेरॉइड का सहारा लेना पड़ता है या फिर हमें सर्जरी की तरफ देखना पड़ता है। और हम ये जानते हैं कि स्टेरॉइड या सर्जरी दोनों इंसानी सेहत के मसाइल के हल के लिए कोई अच्छे तरीके नहीं हैं, और ना ही ये दोनों तरीके इंसानी जिस्म में पाए जाने वाले वो गैर सेहतमंदाना अवामिल जो इन बीमारियों का सबब बनते हैं वो एड्रेस होते हैं। और इसी वजह से ये बीमारियां स्टेरॉइड और सर्जरी के यूज़ के बावजूद बार बार पैदा होती हैं। मैंने अपनी होम्योपैथिक प्रैक्टिस में ये महसूस किया कि अगर उन तमाम तकलीफ़ों का जो कि मैंने ऊपर बयान किए कि बार बार सर का दर्द होना, डर जाना, नज़ला होना, इसकात हमल का होना, अगर इनका कुछ अरसे तक होम्योपैथिक अद्वियात से इलाज किया जाए तो न सिर्फ ये बहुत आसानी से बीमारियां ठीक हो जाती हैं, बल्कि जिस्म में पाए जाने वाले वो गैर सेहतमंदाना अवामिल जो इन बीमारियों का सबब बनते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। मैं अपने इस प्लेटफार्म से हर थोड़े दिन के बाद किसी न किसी एक ऐसी बीमारी को लेकर आपके सामने आऊँगा जिसका आम तौर पे मेडिसिनल हल पेश नहीं होता और बेशुमार लोग इससे हमेशा दो चार रहते हैं। आपको इसके अलावा भी अगर आप किसी किस्म की उलझन से, किसी किस्म की बीमारी से दो चार हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और ऑनलाइन ट्रीटमेंट मुझसे हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वस्सलाम। डॉक्टर मुकीमुल्लाह खान।